विदिताखिलशास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिकमे शरणम्। करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदूनहृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशङ्कर देशिकमे शरणम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। उकारस्कन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 175 विवेक वैराग्य गुणातिरेकात् शुद्धत्वम् आसाद्य मनोविमुक्त्यै भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षोः ताभ्यां दृढाभ्यां भवितव्यम् अग्रे। बुद्धि मन के बारे में अब प्रधान दृष्टि से मन के बारे में विचार हो रहा है, क्योंकि वो पंचकोशों में अभी मनोमय कोश का ही विचार चल रहा है। इसलिए मनहा मन में कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस दृष्टि में ये श्लोक रचाया गया। विवेक वैराग्य गुणातिरेकात् शुद्धत्वम् आसाद्य मनः विमुक्त्यै शुद्धत्वम् आसाद्य भवति। का मतलब है विवेक और वैराग्य ये दो गुण जो है उसी से शुद्धता बनता है। विवेक का मतलब है नित्यानित्य वस्तु का परिचय। ये समझ में आना कि कौन सी चीज नित्य है और कौन सी अनित्य है। जब ज्ञान पाता है आदमी तब उसको पता चल जाता है कि परम ब्रह्म एव नित्य है, बाकी सब अनित्य है। लेकिन अभी तो अधिकारी की बात चल रही है। जो अधिकारी है वो अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, उसको सिर्फ ज्ञान के लिए उत्सुक है, प्रयत्न कर रहा है, उसको मुमुक्षु बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। ज्ञान के लिए तरसता, यही साधक भी आजकल बोलते हैं ना। साधना क्या होता है? साधना होता है कि ज्ञान के लिए प्रयास करना, अधिकारित्व बनाना, इसी को साधना बोलते हैं। साधक, ये साधक के लिए अभी विवेक क्या होता है? फिर उसको तो ब्रह्म के बारे में ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए वो विवेक, नित्यानित्य विवेक
ये नहीं हो सकता है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो उसका ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं हुआ है। सिर्फ बातों से ज्ञान नहीं बन जाती। तो ये नित्यानित्य विवेक जो है वो आपातत होना चाहिए। इतना तो देख सकता है आदमी कि मैं जिसके पीछे अब तक पड़ा हुआ था और आज भी पड़ा हुआ हूं, या तो धन के पीछे, या कुछ क्या बोलते हैं स्थान के पीछे, या कुछ लोगों के पीछे, या दोस्ती के पीछे, या बंधन के पीछे, ये ऐसे ही कुछ किसी न किसी के पीछे लगा हुआ हूं। जिसके पीछे मैं लगा हुआ हूं इतने सालों से, इतने जन्म से, उससे तो मुझे शांति नहीं मिली, उससे कुछ नहीं मिली, उसमें नित्यत्व ही नहीं है। वो जो आज सुख देता है कल वो दुख दे देता है, और जो आज मिलता है वो कल निकल जाता है। वो जो मिलने के बाद जो सुख था वो भी निकल गया, जो दुखी था वो दुख का साधन है वो पहुंच गया बिना मुझे, मेरा चाहत के बिना। तो इसी को देखते हैं कि अरे ये इनसे तो कुछ होने वाला है नहीं है। इसी को विवेक बोलते हैं। इसमें एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि इन सब में से मुझे मोक्ष नहीं मिलने वाला है, सुख नहीं मिलने वाला है, शांति नहीं मिलने वाला है, ऐसा दृढ़ ज्ञान होना चाहिए। इसको बोलते हैं विवेक। उसके बाद वैराग्य। वैराग्य को हम लोग ऐसे समझते हैं कि विश्वामित्र जैसा वो हाथ ऐसे रखे खड़ा हो जाता है जब मेनका का दर्शन होने लगा। वैसे करने से क्या पता चलता है कि उसका मेनका का जो रुचि वो अभी भी बनी हुई है। इसलिए उसका ये डर है कि अगर मैं देख लिया तो मेरा वैराग्य छूट जाएगा। इस तरह का जो वैराग्य, विरक्ति जो बोलते हैं ना, जिसका मतलब क्या होता है कि अंदर से उसके ऊपर एक मूल्य है उस वस्तु के लिए मन के अंदर, लेकिन बाहर से बहुत कोशिश करके संयम रखता है। उसको भी यम नियम बोलते हैं। फिर भी ये वैराग्य उससे भी थोड़ा आगे है। वैराग्य क्या है कि जो वस्तु है उसकी असली मूल्य क्या है उसको देखना। जितना उसका मूल्य है उतना ही मूल्य देना चाहिए। क्योंकि जो धन है ना, पैसा को ये नहीं बोल सकते हैं कि पैसा से कुछ होने वाला नहीं है, वो सब व्यर्थ है, धन से क्या क्या पाओगे, ये सब झूठ है। धन का भी अपना एक महत्व है। उस धन के कारण ही हम इधर लैपटॉप खरीद सकते हैं, इधर इंटरनेट का पैसा दे सकते हैं, अभी एक जो पढ़ाई भी होता है चलता है, बहुत कुछ खाना भी वहीं से बनता है ना। तो इसलिए धन का आवश्यकता भी है और एक मूल्य है। वो ना ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका मूल्य ही नहीं है, सब शून्य मूल्य है, ऐसा नहीं बोल सकता है ना। उसका अपनी जगह है बस। लेकिन लोग ये समझते हैं अगर पैसा बना दिया और पैसे को ठीक तरह से रख लिया तो मैं बहुत सुरक्षित हूं। ऐसा जो मान्यता है वो तो गलत है, क्योंकि सुरक्षा के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं है। अगर पैसा है भी, पुत्रादपि धनभाजाम भीति, वो पुत्र से भी उसका डर हो जाता है। और वैसे भी धन तो निकल जाता है ना, हर समय टिकता नहीं है। यल्लभते निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम।
जो अपनी पूर्व पुण्य से मिलता है वही धन। तो वैसे देखना, उसको सही मूल्य देने का मतलब है, यही वैराग्य है। हर चीज का जितना उसका मूल्य है उतना ही मूल्य देना चाहिए। अगर अधिक दे दिया, उसको शोभनाध्यास बोलते हैं, तो दुख का वो कारण बन जाता है। इसलिए जो रियलिटी है ना, याथात्म्य, याथात्म्य के अनुकूल दृष्टि रखना ही वैराग्य है। विवेक और वैराग्य, इन गुणों को अपने बुद्धि में हम प्रेरित कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। सही ढंग से देखना बस, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इसी को विवेक वैराग्य बोलते हैं। इसी से शुद्धत्व बनता है। ये शुद्धत्व क्या है? मन का शुद्धि। शुद्धि क्या है? राग द्वेष रहितत्वम। जो चाहना और द्वेष करना, इनसे जब मन शांत होता है, एकदम तो निकाल नहीं पाओगे, लेकिन उसके राग द्वेष व्यवस्थित तयोर वशम न आगच्छेत, उसका अधीन जब आदमी नहीं बनता है, उसको अपने जगह रहने दे देता है, उससे उसका कोई चलन नहीं होता है, उसको बोलते हैं शुद्ध मन। इसी शुद्धि से एक साधक का ज्ञान अधिकारित्व बनता है। ठीक है। भवती अतः बुद्धिमतः मुमुक्षोः ताभ्याम दृढ़ाभ्याम भवितव्यम। इसको दृढ़ीकरण करना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ज्ञान के लिए। ज्ञान तो नॉलेज होता है। अरे मुझे साइंस पढ़ना है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? ये नहीं चाहिए कि वैराग्य रखो, ये रखो, वो सब जरूरत नहीं है ना। सिर्फ बुद्धि का एक एक क्या बोलते हैं, एक शक्ति होना चाहिए कि उसका ग्रहण कर पाओ, और सही फाउंडेशन होना चाहिए। अच्छी ढंग से क्लास 10th तक 12th तक पढ़ाई हुआ होना चाहिए उसका। यही तो चाहिए। ये विवेक वैराग्य, अंतःकरण शुद्धि, मन का शुद्धि, ये ज्ञान के लिए क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि ये ज्ञान जो है वो किसी और पदार्थ का ज्ञान नहीं है, अपनी स्वरूप का ज्ञान है। और ये स्वरूप क्या होता है? वो सर्वव्यापी, सर्वात्मा, सर्वांतर्यामी, सर्वसाक्षी, बृहत्तम ब्रह्म। इसका मतलब है कि ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरा सिवा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एकमात्र वस्तु है। तो इसका प्रतिबंध कहाँ होता है? अपना ही अहंकार में होता है इसका प्रतिबंध। ये जो अहंकार है खुद को खोना नहीं चाहता, तो इसलिए इधर एक इमोशनल रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए जो मन बुद्धि का शुद्धिकरण आवश्यक है, क्योंकि एक अलग सा एक ज्ञान है जो पदार्थ की ज्ञान जैसा नहीं है। ये अखंडाकार वृत्ति ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान। तो ये ज्ञान कुछ अलग सी चीज है, जिसके लिए जो बुद्धिमता की भी जरूरत है और शुद्ध मन का भी जरूरत है। ठीक है। यत् मनो नाम महाव्याघ्रः विषयारण्य भूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः। इधर बोलते हैं ये जो मन है ना, मन वो एक व्याघ्र जैसा। व्याघ्र मने टाइगर, क्या बोलते हैं उसको? जो लायन तो शेर है, ये टाइगर, टाइगर बोलते हैं ना व्याघ्र। ये विषय का जो अरण्य है उसमें ये व्याघ्र का चलन इधर उधर बहुत घूमता है। ठीक है। वो फॉरेस्ट में जो विषय का पेड़ सब कुछ है ना, उसके अंदर ये व्याघ्र जो घूम रहा है,
तो ये बोलते हैं न गच्छन्तु साधवः यो मुमुक्षवः, जो मोक्ष के लिए यत्न कर रहा है वो उधर मत जाना, उस वन के अंदर मत जाओ, क्योंकि उधर ये टाइगर है ना वो घूम रहा है व्याघ्र मन। तो ये मन ही ये अरण्य भूमि है, ठीक है। तो घूमता कौन है? मन घूमता है। अरण्य क्या है? अरण्य है जो विषय है सुख, बहुत सारी विषय है। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, बहुत सारी चीज है। वो बोलते हैं ना ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्तं वेद स न वेदवित् अधश्चोर्ध्वाम् प्रसृतास्तस्य शाखाः पुनः प्रवृत्ताः विषय प्रवालाः। बहुत विषय की, एक ही पेड़ में इतना विषय है। तो इधर तो विषय ही विषय है जगत में, और उसके पीछे अगर पढ़ोगे इस मन जो व्याघ्र जैसा इधर उधर घूमता है, तुम वो मन के साथ जाओगे तो अब तुम्हें कहा जाओगे, खाएगी ये जो व्याघ्र है। इसलिए मन के साथ मत घूमो, अपने मन को परमार्थ में रखो। मन प्रसूते विषयान शेषान स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान गुणक्रिया हेतु फलानि नित्यम मनः प्रसूते। ये सब मन का ही जाल है। क्या क्या प्रसव करता है? प्रसव माने उसका उत्पत्ति कर देती, पैदा करता है। मन बहुत चीज का पैदा करता है। क्या? विषयान शेषान, ये जो विषय है सभी विषयों को, विषय माने पदार्थ है, जो भी तुम देख रहे हो उसको विषय बोलते हैं। तुम विषयी हो और जो चीज पड़ी हुई है उसको विषय, ऑब्जेक्ट्स, ये सबका प्रसव मन से होता है। स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः मनः प्रसूते। जो स्थूल है वो सूक्ष्म है, सब कुछ। इसका मतलब है कि जो बाहर की चीज जो है, पेड़ पहाड़ आदमी, वो भी मन का ही है प्रसव। और जो सूक्ष्म है ना, मेरा अहंकार, मेरा क्रोध, मेरा सुख, और जो भी मुझे सॉफ्टवेयर से दिखता है वो सब सूक्ष्म दृष्टि, वो भी मन का ही एक प्रसवित वस्तु है। शरीर वर्णाश्रम जाति भेदा, ये शरीर हो या वर्णाश्रम हो, जाति हो, और आजकल ये देश का भाव हो, और मैं इस भाषा बोलने वाला हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, ये जो भी अपना व्यक्तित्व है, आइडेंटिटी है, वो सब मन का ही बनाया हुआ। गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम, गुण के कारण, क्रिया के कारण, ये फल के कारण, जो इसके कारण वो बना है सर, ये कारक होता है ना, ये सब जाल। इनमें से दो सृष्टि है, एक ईश्वर सृष्टि है, एक जीव सृष्टि है। जो दिखता है ये पहाड़ है, ये वृक्ष है, ये आदमी है, ये लड़की है, ये सब क्या है? ये ईश्वर सृष्टि है। हम अपना बुद्धि नहीं इसको बनाया। किसका बुद्धि बनाया? हिरण्यगर्भ। ईश्वर का जो समष्टि बुद्धि है वो ये सब बनाती है, उसको बोलते हैं ईश्वर सृष्टि। और हम क्या बनाते हैं? जो हमें बोला था ना पहले, जो उसको शोभनाध्यास और द्वैत बुद्धि,
ये सब जीव सृष्टि है। मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये मेरे से, मुझे इसको पाने से मेरा सुख हो जाता है, ये सब मानना, उसको जीव सृष्टि बोलते हैं। जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि दोनों के कारण, लेकिन दोनों मन ही है। ईश्वर का मन, समष्टि मन को हिरण्यगर्भ बोलते हैं, और अपना मन जो है वो व्यक्ति का बुद्धि है, उसमें एक अविवेक है, अज्ञान है, उसके कारण ये सब प्रकटित हो रहा है। और ये द्वैत बुद्धि भी इसी के अंदर है। 178। हाँ, 178। असंगचित रूपममुं विमोह्य देहेन्द्रिय प्राण गुणैर्निबध्य अहममेति भ्रमयत्यजस्रं मनस्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु। असंग चिद्रूपम, ये अपना निज स्वरूप क्या है? अगर ये देखोगे कि मैं इसमें इतना जो कुछ मेरा अनुभव चल रहा है ना, जगत के नाम पे जो भी मेरा अनुभव सब चल रहा है, इसमें मेरा स्वरूप क्या है, इसको अगर ढूंढने चले निकले तो इस एक रास्ता है स्वरूप को पहचानने में। सिर्फ इतना देखना है कि मैं किस चीज को इदम इदम इति बोल सकता हूं। ये कपड़ा, यह दीवार, ऐसे जिसको बोल सकता हूं ये करके, वो मैं नहीं हूं। ठीक है, यह कपड़ा जो है वो तो मैं नहीं हूं। ये जो स्वर्ण है ये मैं नहीं हूं। ये जो बाल है वो भी मैं नहीं हूं ना। वो अगर वो नीचे गिर गया तो भी मैं उसको देख पा रहा हूं। ये जो हाथ पैर है, इसको मेरा हाथ बोल सकता हूं मैं, लेकिन जब इसको मैं देख के ये हाथ बोल रहा हूं, तो जो इसको यह हाथ बोल रहा है वो यह से अलग है ना, क्योंकि वो देख पा रहा है, वस्तु के रूप में इसको पहचानता है। तो इसलिए सच्चाई में ये हाथ भी मैं नहीं हूं। ऐसे जाते 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 बाकी ये सब निकालने के बाद, बुद्धि में निकालने के बाद जो भी बाकी रहता है उसको बोलते हैं चिद रूपा, सबको जानने वाला एक चैतन्य। वो चैतन्य सबसे असंग है, किसी में टिकता नहीं है, किसी के साथ उसका संग नहीं है। इसलिए असंग चिद्रूपम, कोई अपना स्वरूप, ठीक है, उसको विमोह्य, क्या करता है, उसको ये बुद्धि क्या कर देती है, मोहित कर लेता है। कैसे मोहित करेगा? अविद्या से, अज्ञान से। अज्ञान अविद्या का दो स्वरूप है। इसको एक बोलते हैं आवरण, दूसरा है विक्षेप। स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसको बोलते हैं आवरण। लेकिन एक स्वरूप का दूसरे ढंग से दिखाना है ना, उसको विमोहन बोलता है। क्योंकि इधर दोनों का भी बात है। विमोह क्या विमोह करता है? देह, इंद्रिय, प्राण, गुण, अहम, मम, ये सब जो है आत्मा के ऊपर वो अविद्या ने बना देती है। इसका एक उदाहरण है, एक रज्जू में, रोप में जब सांप को देख रहे हो, सांप भी, कोई उसको उसमें सांप देखता है, कोई उसमें एक दंड स्टिक को देखता है, कोई एक धारा, पानी का एक धारा देखता है, कोई कुछ और देखता है। तो ये सब सांप वाम्प उधर कहाँ आ गया? तो इसलिए आ रहा है कि उसमें दो चीज है। ये जो उसको देख रहा है
वो इसलिए वो रूप को नहीं ले देख पा रहा है क्योंकि वहां पर्याप्त लाइट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा छाया भी पड़ा हुआ है, उसको कुछ और दिखता है, रूप नहीं दिखता है, बाकी कुछ बहुत कुछ दिखता है। तो जो रूप का अज्ञान है वो न सिर्फ रूप को न दिखाते हुए और बहुत चीजों को दिखाती है, इसको विक्षेप बोलते हैं। तो इधर असंग चिद्रूप, न सिर्फ असंग चिद्रूप का ज्ञान छाया हुआ है, बल्कि खुद को देह मानता है, इंद्रिय मानता है, प्राण मान लेता, गुण बांधे, मैं क्रोधित क्रोधित हूं, मैं एक हिंदी वाला हूं, मैं एक बंगाली हूं, ये सब क्या है अपने ऊपर डाला हुआ है। मैं एक डॉक्टर हूं, वैद्य हूं, जो भी है, ये जो बुद्धि है ना, वो उसको बोलते हैं अध्यास। अहंकार के ऊपर बहुत कुछ चढ़ा हुआ है, और इसके साथ अहम मम इति भ्रांति भी है। अहम ममेति भ्रमति भ्रमयति अजस्रम मनः स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु। इससे एक फल और उपभुक्ति, जो जो भी मुझे मिल रहा है उसके उसमें मेरा रुचि भी है, तो इसलिए ये आदमी इसके पीछे दौड़ता है, ये मैं हूं, ये मेरा है। और उसमें अहंकार का भी बहुत, मैं एक बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा वकील हूं, मैं एक बहुत बड़ा वैद्य हूं, ये सब क्यों? क्योंकि कोई अधिक फीस दिया तो मैं बन गया बहुत बड़ा वैद्य। तो ये सब जो है अहम मम इति भ्रांति जो चलता है, उसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि वो दुख में जाके फंसा देती। क्योंकि आदमी किसी को भी जाके पूछो कि कैसे हो, तो भले बोलेगा नहीं नहीं ठीक हूं, फिर लेकिन वो जब जो लेकिन बोल देता है, जो लेकिन के पहले जो भी बोला वो सच नहीं है, ठीक है। जो लेकिन के बाद आता है ना, वही उसका असलियत है, तो बहुत दुख का कारण बोलेगा वो किसी आदमी से भी पूछ लो वही होता है। क्यों? क्योंकि असंतोष तो है आदमी के मन में हर समय। जब तक आत्मा का ज्ञान मिलता है, नहीं मिलता, तब तक ये दुख चलता रहेगा। सोचोगे कि अरे ये तो निकल जाएगा, ये ठीक हो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वो ठीक हो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जो भी ठीक हो जाए तुम ठीक नहीं होगे, क्योंकि खुद का जो स्वरूप है जब वो नहीं पाया, तो ये गलत स्वरूप में जब पड़े हुए हो तो दुख स्वाभाविक है, ठीक है। 179 अध्यास दोषात् पुरुषस्य संसृतिर् अध्यास बंधस्त्व मुनैव कल्पितः रजस्तमो दोषवतो विवेकिनः जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत्। ये अध्यास जो बोला था ना मैं, ये जो मन जो विक्षेप बना देता है उसको बोलते हैं अध्यास। ये जो अध्यास है ये अज्ञान के कारण होता है। जो रूप का अज्ञान है उसके कारण बाकी सब चीज का अध्यास होता है, उसको विक्षेप बोलते हैं। तो यही सब कुछ दुख का कारण है। जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत्। ये दुख जीवन के बाद का दुख छोड़ो, ये जन्मा ही दुख है। क्या जन्मा? ये मानना कि मैं एक शरीर हूं, मैं एक अकेला आदमी हूं, मेरा सिवा और भी चीज है, इसी को जन्मा बोलते हैं। ना सिर्फ गर्भ से निकल आना, उसको वो तो जन्म के अंदर जन्म है।
जब ये परमात्मा अज्ञान से जीवात्मा हो गया तभी जन्म हो गया। इसलिए ये जन्म जो है ये वाला जन्म है ना, बीज इस जन्म में मैं मनुष्य बना, पिछले जन्म में मैं कुछ गाय बना था, उसके पहले मैं कुछ पेड़ बना था, सभी तो जन्म है। ये सब क्या है? ये भी अविद्या के अंदर ही है। तो ये दुख है क्योंकि जो जन्म है वो मुझे किसी और चीज के रूप में मानना ही जन्म बोलता। ये दुख से सभी दुख ही है, जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है, सब कुछ जरा व्याधि दुख दोष ये सब दुख ही दुख है। निदान में तत् किसका है ये जन्मादि दुख? कारण क्या है? अध्यास दोषात् पुरुषस्य संसृति ही। ये अज्ञान के दोष के ही कारण क्या बोलता है? अध्यास बंधः तु अमुना एव कल्पितः। मन का ही कल्पना है ये सब। ये बंध, मैं हूं, मेरा एक परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ठीक है, ये मेरा गुरु है, ये मेरा शिष्य है, सब कल्पित है। कुछ भी किसी का भी असलियत नहीं है। इतना तक जाता है कि ये शास्त्र भी असल नहीं है, ये बंधन भी असल नहीं है, मोक्ष भी असल नहीं है, कुछ नहीं है, सब कल्पित है। ठीक है, कल्पित माने ये नहीं है कि वो दिख भी नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो सच्चाई में वो नहीं है, लेकिन जो दिखता है दिखता है। ये नहीं बोलते हैं कि वो दिखता नहीं है, दिखता है लेकिन उसका कोई सच्चाई नहीं है। जैसे एक ये जो स्वर्ण का आभूषण दिखता है, लेकिन अगर इसको जाके एक शॉप में क्या बोलते हैं, इसको बेचने के लिए जाओगे, बेचने के लिए, तो स्वर्ण का दुकान वाला क्या बोलेगा? इसका वेट क्या है? अरे वेट तो स्वर्ण का है, मैं आभूषण का भी पैसा दो। तुम बोलोगे तो वो बोलेगा आभूषण नाम की कोई चीज नहीं है, जो भी तेरे हाथ में है वो तो स्वर्ण है, बाकी सब उसमें कल्पित है, स्वर्ण के ऊपर कल्पित ही है, वैसा ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आभरण नहीं दिखता है, दिखता है लेकिन अस्तित्व नहीं है उसका। जो दिखता है कि मतलब ये नहीं है कि वो सच्चाई है, उसका स्वतंत्र से सच्चाई नहीं है, उसको परतंत्र बोलते हैं। परतंत्र माने उसका अस्तित्व के लिए किसी और चीज की हर समय जरूरत है। बिना स्वर्ण आभरण ही नहीं हो सकता। जब आभरण को चूते हो तो स्वर्ण को ही चूते हो, जो खरीदते हो तो स्वर्ण को खरीदते, जो बेचते हो वो स्वर्ण को ही बेचते। इसलिए ये जो आभरण जो है उसका एक मूल्य है क्योंकि उसका उपयोग है, लेकिन सच्चाई तो स्वर्ण का ही है। वैसे ही ये कल्पित है का मतलब ये नहीं कि दिखता नहीं है। लोग ये समझ नहीं पाते हैं, बहुत लोग, ये द्वैती लोग ये सब बोलते हैं कि अरे दिखता है जगत इसलिए वो सत्य है। वैसे आभरण भी दिखता है, कहाँ सत्य है? सत्य नहीं है उस पर, सिर्फ स्वर्ण ही सत्य है। तो संस्कृति ही अध्यास बंध तू अमुना एव कल्पितः रजः तमो दोषवतः अविवेकिनः जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत्। ये जो रजोगुण और तमोगुण जिस प्रकृति का होता है ना, माया का, इसलिए इसी के कारण ये सब चाल चल रहा है। 180 अतः प्रागुर्मनो अविद्याम पंडितास्तत्वदर्शिनः येनैव भ्राम्यते विश्वम वायुना वाभ्रमण्डलम् अतः प्राहुः। इसीलिए बोलते हैं, कौन बोलते हैं? पंडिताः। पंडा मने ज्ञान, पंडिता मने ज्ञानी। पंडित मने ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, जिसको भी ज्ञान है वो पंडित है, क्योंकि पंडा का मतलब है ज्ञान,
भगवत्पादाचार्य भाष्य में बोलते हैं पंडा माने आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को ही पंडा पंडित, जिसका आत्मज्ञान हो गया वही ब्राह्मण है, वही पंडित है सच्ची में। लेकिन इनको भी बोलते हैं क्योंकि पूरे वेद को ही हम ब्रह्म मानते हैं। वेद का एक और नाम है कि ब्रह्म। तो इसलिए जो वेद का पढ़ाई किया है वो ब्रह्म का पढ़ाई किया हुआ है, इसलिए ब्राह्मण बोलते हैं, पंडित बोलते हैं। वेद ही ज्ञान है, इसलिए उसका पंडा बोलना सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन जो सच्चाई में, असली में, वाकई में जिसको ब्राह्मण बोल सकते हैं, पंडितः बोल सकते हैं, वो तो आत्मज्ञानी ही है। वैसे भगवत्पादाचार्य का भाष्य में एक जगह में बोलते हैं, ठीक है, अतः प्राहुः मनः अविद्याम पंडिताः तत्वदर्शिनः। जो तत्व को देखे हुए ज्ञानी लोग हैं वो बोलते हैं ये मन जो है अविद्या ही है। जो भी दर्शन हो रहा है सब अविद्या, न सिर्फ मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसके द्वारा, उनके द्वारा जो भी दिखता है वो सब अविद्या ही है, क्योंकि द्वैत का प्रकटन हो रहा है। इसलिए अद्वैय वस्तु का द्वैत रूप से जो दिखाती है वो अविद्या है। बस वही मन जिसमें जब ज्ञान हो गया तो वो बाधित हो जाता। येनैव भ्राम्यते विश्वम वायुना इव अभ्रमंडलम। जो बादल है वो बादल इधर उधर घूमता है ना, क्यों घूम रहा है? वायु के कारण घूम रहा है। बस वैसे ही ये अविद्या के कारण इधर उधर ये मन घूमता है। 181 तन्मन शोधनम कार्यम प्रयत्नेन मुमुक्षुना विशुद्धे सति चये तस्मिन् मुक्ति करफलायते। इसलिए मन का शोधन करना मुमुक्षु के लिए आवश्यक है। मन को संयम करना, शुद्धि करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन ही अज्ञान की आस्पद है। मन में ही अज्ञान है, मन में ही ज्ञान भी हो सकता। तो मन में ज्ञान होने के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। इसलिए विशुद्धे सति चेतः तस्मिन् मुक्ति ही करबलायते। जब हाथ में फल है उसको देखने के लिए तुम क्या इंटरनेट में सर्च करोगे? वो जो हाथ में है उसको वैसे ही देख पाओगे ना। बस ऐसे ही जो अपना ही स्वरूप है उसको देखने के लिए कुछ और की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन की शुद्धि काफी है। जब पानी के नीचे काइन पड़ा हुआ है तो क्या करना है? पानी के जो दोष है ना, पानी में जो भी है, जो तरंग है, या तो उसमें कुछ गंदगी है, वो सब निकालो, निर्मल हो जाएगा, अपने आप दिख जाएगा जो काइन। वैसे ही है आत्मा का दर्शन, क्योंकि मन की आधार ही अपना स्वरूप है। बाकी अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।